प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ चिर महान, जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने रचा है, हमने विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक इस कविता में 4 पद थे, उन चारों पदों का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक अभ्यास प्रश्न। इन मौखिक अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, कविता के रचयिता कौन है? कविता के रचयिता कौन है? तो आप इसका उत्तर देंगे, प्रस्तुत कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये इनके कवि हैं। तो हम बड़ी सरलता के साथ उत्तर दे सकते हैं कि प्रस्तुत कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, चिर महान किसे कहा गया है? चिर महान किसे कहा गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, इस सांसारिक जीवन में आदि अनादि काल से मानव के हृदय में जो सुंदर सत्य व्याप्त है उसे चिर महान कहा गया है। आदि अनादि काल से मानव के हृदय में जो सुंदर सत्य व्याप्त है या चला आ रहा है उसे चिर महान कहा गया है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? तो आप इसका उत्तर देंगे, जिस मानव के हृदय में, हृदय को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस मानव के हृदय में सुंदर सत्य व्याप्त है, कवि उसी मानव का प्रेमी बनना चाहता है। जिस मानव के हृदय में सुंदर सत्य व्याप्त है, कवि उसी मानव का प्रेमी बनना चाहता है। इसी तरीके से यहाँ पर चौथा प्रश्न है, कवि मानव जाति के लिए क्या करना चाहते हैं? कवि मानव जाति के लिए क्या करना चाहते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, मानव अज्ञानता के कारण भय, संदेह, अंधविश्वास और भेदभाव जैसी कुप्रथाओं में जकड़ा हुआ है। कवि अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मानव के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार है, जिस तरीके से आज मानव के अंदर बहुत सी कुप्रथाएं हैं, जैसे कि भय, संदेह, अंधविश्वास वो होता है जिस तरीके से हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भगवान का निवास स्थान मानते हैं, ईश्वर का निवास स्थान मानते हैं, और हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जाते हैं, भगवान से कई प्रकार की मन्नतें मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे लक्ष्मी दो, मुझे धन दो, मुझे सुंदर काया दो, मेरा जीवन अच्छा हो। इस प्रकार की जो मन्नतें मांगते हैं, ये एक तरीके की कुप्रथाएं हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर का वास स्वयं के हृदय में होता है, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में नहीं होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण मानव मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जाता है और वहाँ पर अपना समय व्यर्थ में ही बर्बाद करता है और दिन भर भजन पूजा पाठ में लगा रहता है। जब हम काम करेंगे, कुछ परिश्रम करेंगे, जब हमें लक्ष्मी आएगी, जब ही हमें पैसा आएगा। हम जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इस प्रकार की कुप्रथाएं हैं, ये अंधकार रूपी कुप्रथाएं हैं,
कुछ भेदभाव जैसी कुप्रथाएं हैं। मानव से नफरत करता है, घृणा करता है, एक दूसरे से जलता है। इस प्रकार की ये कुप्रथाएं हैं। कवि इन्हीं कुप्रथाओं को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इन अंधकार के समान जो कुप्रथाएं हैं इन्हें दूर करना चाहता है। जिस तरीके से एक सूर्य अंधकार को एक प्रकाश में, एक उजाले में, एक रोशनी में बदल देता है, उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मैं भी उसी सूर्य की भांति इन अंधकार रूपी जो कुप्रथाएं हैं इन्हें मैं उसी सूर्य की भांति दूर कर सकूं। तो इसी तरीके से आप इसका बड़ी सरलता के साथ आप उत्तर दे सकते हैं कि कवि मानव जाति के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आप उत्तर देंगे, मानव अज्ञानता के कारण भय, संदेह, अंधविश्वास और भेदभाव जैसी कुप्रथाओं में जकड़ा हुआ है। कवि अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मानव के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहते हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ से संबंधित मौखिक अभ्यास प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में ये 4 मौखिक अभ्यास प्रश्न दे रखे थे। हमने बड़ी सरलता के साथ विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक हमने इन चारों प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि यदि परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप उनका भली भांति बड़ी सरलता के साथ उत्तर दे सकें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।